एंड वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर। आज हमारी सेकेंड क्लास है जिसमें हम आज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले सैटरडे में हमने लेक्चर पढ़ा था और इस सैटरडे को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर 1 परिचय का हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ण किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ण किसे कहते हैं। ए नंबर शब्द का समूह, बी ध्वनि का सबसे छोटा भाग, सी वाक्य का भाग, डी अक्षर का समूह। इन चारों में से आपको बताना है कि हमारा ऑप्शन कौन सही है। ठीक है, कि वर्ण किसे कहते हैं। आप अपनी कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और मैं पहला क्वेश्चन मैं बताऊंगी, उससे पहले आपको आंसर बता देना है। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा 25 में जो कराऊंगी। आप देखिएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है, आपको कितना याद है, और जो नहीं आपको याद है उसको आप रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, पिछली क्लास में हमने वर्ण विचार का लेक्चर किया है, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ ऑप्शन बी होगा, ध्वनि का सबसे छोटा भाग। वर्ण किसे कहते हैं, ध्वनि का सबसे छोटा भाग। ठीक है, अब हमारा दूसरा क्वेश्चन, वर्णमाला क्या है या वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए शब्दों का समूह, ऑप्शन बी वाक्यों का समूह, ऑप्शन सी वर्णों का समूह, ऑप्शन डी ध्वनियों का समूह। जल्दी आप बताइए। आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं ना, आप सबसे पहले बनाइएगा और देखिए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा, वर्णमाला वर्णों का समूह है। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध स्वर है। निम्न में से हमारा शुद्ध स्वर कौन है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी त्र, ऑप्शन डी ज्ञ। बताइए। हमारा ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बी होगा, शुद्ध स्वर हमारा आ है। ठीक है, आ है शुद्ध स्वर आ। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यंजन है। यहाँ पर निम्न में से हमारा, यहाँ पर ऑप्शन में से हमको बताना है कि कौन सा व्यंजन है। इसमें कौन व्यंजन है, अ व्यंजन है कि ई व्यंजन है कि क व्यंजन है कि ए व्यंजन है। हमको यहाँ पर व्यंजन बताना है कि व्यंजन में कौन आता है। ठीक है, तो हमारा व्यंजन में हमारा सी आता है, क ख ग घ। यहाँ पर क से लेकर म तक हमारा व्यंजन होगा। ठीक है, तो क से लेकर म, उसमें हमारा क भी है, तो इसमें और नहीं ना मिल रहा है क से म तक। यहाँ पर अ हो गया, ई हो गया, ए हो गया, तो क से म के बीच में ये सब नहीं मिल रहा है, हमारा सिर्फ यहाँ पर क मिल रहा है, तो यह हमारा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क हमारा व्यंजन है। पांचवा क्वेश्चन हमारा, संयोगी छ क्या है। संयोगी छ किसे कहते हैं या क्या, कौन सा व्यंजन है संयोगी छ। ठीक है, ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी अंशतः व्यंजन, ऑप्शन डी उसमें व्यंजन। इन चारों में से आप बताइए कि हमारा छ कौन सा व्यंजन है। तो हमारा छ
संयुक्त व्यंजन है। छ क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। आंसर अ को क्या कहते हैं? अ पर अनुस्वार है तो अ अनुस्वार को क्या कहते हैं हम? ऑप्शन ए विसर्ग, ऑप्शन बी अनुस्वार, ऑप्शन सी अनुनासिक, ऑप्शन डी स्वर। हमने क्या था? अनुस्वार अ को क्या कहते हैं? अनुस्वार अ को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन बी में आपका मिल ही रहा है अनुस्वार। हम कह रहे थे ना अ पर अनुस्वार है तो यहाँ पर अनुस्वार को हम अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, आ रही है ना आपको समझ में? क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए कि स्वर व्यंजन क्या है, अंत व्यंजन क्या है, उसमें क्या क्या आता है। वहाँ पर पिछली क्लास में हमने लेक्चर बताया, उसको आप पहले उसको पढ़ लीजिएगा तब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उसमें व्यंजन कौन है? 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से उसमें व्यंजन कौन है? इसमें अब आ गया उसमें व्यंजन कौन है? तो हमारा ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी तलावे स, ऑप्शन डी ग। इन चारों में से बताइए कि हमारा उसमें व्यंजन कौन है? तो हमारा उसमें व्यंजन कौन है? सी। तो हमारा राइट हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, यह किस प्रकार का व्यंजन है? यहाँ पर बताना है हमारा यह किस प्रकार का व्यंजन है। ठीक है, तो यह किस व्यंजन में आता है? स्पर्श व्यंजन में नहीं है, स्पर्श व्यंजन में आता है या नहीं आता है? ऑप्शन बी अंश व्यंजन में आता है कि ऑप्शन सी उसमें व्यंजन में आता है कि ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन में आता है? तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। हमारा यह है जो अंश व्यंजन में आता है या अंश व्यंजन में आता है। ऑप्शन बी राइट होगा हमारा 8 का आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन आपका, 9 नंबर क्वेश्चन, त किस स्वर का वर्ण है? अब यहाँ पर वर्ण बताना है कि किस वर्ण का किस वर्ण का वर्ण है। त वर्ण हो तो त वर्ण है, हमको बताना है कि किस वर्ण का वर्ण है त। तो ऑप्शन ए दंत्य, ऑप्शन बी कंठ्य, ऑप्शन सी ओष्ठ्य, मतलब ओठ, ऑप्शन डी तालव्य। तो हमारा ऑप्शन ए दंत। त के उच्चारण में हम किस वर्ण से बोल रहे हैं? किस स्वर से बोल रहे हैं? दंत्य की, कंठ्य की, ओठ की, तालव्य? तो हमारा दांत से निकल रहा है त। ठीक है, अब बोल कर भी देखिए कि हमारा क्या सट रहा है, मतलब बोलने में किस दांत का उपयोग हो रहा है, कि कंठ का, कि ओठ का, कि तालव्य का। ठीक है, आप करके अपने से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको अपने से कीजिएगा, आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप करके देखिएगा कि तो बोल रहे तो किस वर्ग से बोला जा रहा है। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पर दिया है। ठीक है, नीचे यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसमें से आपको बताना है। ठीक है ना, निम्न में से कौन सा अयोग्य वाह है? अयोग वाह है। ठीक है, निम्न में से कौन सा अयोग्य वाह है? ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी अयोग्य,
अयोग्वा, ठीक है। ऑप्शन डी म। यहाँ पर हमारे उच्चारण में आ रहा है अयोग्वा, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, यहाँ पर पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अयोग्यवा, तो हमें यहाँ पर क पढ़ रहे हैं तो इसमें नहीं आ रहा है, अ पढ़ रहे हैं इसमें भी नहीं आ रहा है, फिर म पढ़ रहे हैं इसमें, ऑप्शन सी में हमारा आ रहा है अयोग्यवा, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ने से आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। कोई ऑप्शन से मिलता है, कोई क्वेश्चन पढ़ने से हमारा आंसर मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन 11वां, ह किस प्रकार का व्यंजन है, ठीक है। हमें बताना है कि ह किस प्रकार का व्यंजन है। ऑप्शन ए अंशतः, ऑप्शन बी उसमें, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी हमारा संयुक्त। इन चारों में से बताना है कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, कि ह कौन सा व्यंजन में आता है, ठीक है। तो हमारा ह उसमें व्यंजन में आता है, ठीक है। हमारा ह उसमें व्यंजन में आता है, ठीक है। हमारा ऑप्शन बी राइट है। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर ज्ञ क्या है, मतलब ज्ञ कौन सा व्यंजन स्वर कौन सा ज्ञ है, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी उसमें, ऑप्शन डी अंततः व्यंजन। इन चारों में से आपको बताना है कि ज्ञ कौन सा व्यंजन है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बताइए हमारा यहाँ पर बी राइट होगा, संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन किस में आता है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तालव्य वर्ण है, ठीक है। यहाँ ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी त, ऑप्शन डी प। तो हमारा ऑप्शन ए सही है, च। ये तालव्य वर्ण है, तालव्य से बोला जा रहा है च, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए राइट हो गया, 13 का तालव्य वर्ण च है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, म किस वर्ग का वर्ण है। अब यहाँ पर म किस वर्ग का वर्ण है। ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी च वर्ग, की ऑप्शन सी त वर्ग, की ऑप्शन डी प वर्ग। तो हमारा म प वर्ग में आता है, ठीक है। म हमारा प वर्ग में आता है, ठीक है। ओके, समझ में आया ना। तो हमारा 15वां क्वेश्चन, ड किस वर्ग का वर्ण है, मतलब सॉरी ये ड नहीं है, ये अंगा है। अंगा किस वर्ग का वर्ण है। तो हमारा ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी च वर्ग, ऑप्शन सी ट वर्ग, ऑप्शन डी त वर्ग। मतलब अंग किस वर्ग में आता है, जैसे कि नहीं होता है क ख ग में कौन सा वर्ग है। चौथे में अगर पूछा जाए कि छ किस वर्ग में आता है, तो हमारा ऑप्शन होगा बी, कि च में आता है। छ पढ़ने पर नहीं आता है। ठ पूछा जाए तो हमारा ट में ठ आता है, ठ, ठीक है। तो यहाँ पर उसी तरह से पूछ रहा है अंग किस वर्ग में आता है, तो क वर्ग में। क पढ़िए, क ख ग घ अंग, क में हमारा अंग आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए 15 नंबर का
15 नंबर का आंसर है क वर्ग। ठीक है, ए ऑप्शन ए हमारा सही है। यहाँ पर हमारा 16वां क्वेश्चन, आप मेरे से देखिए, आप मेरे से पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ठीक है, पहले अपने से कोशिश कीजिएगा खुद बनाने का। ठीक है, फिर आप मेरा देखिएगा कि ये कौन सा आंसर गलत है कि कौन सा आंसर सही है। आप स्कोर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, कि आपका कितना 25 आउट ऑफ 25 कितना आया है। ठीक है, देखते हो किसका 25 आउट ऑफ 25 आ रहा है। ठीक है, अब 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है? स्पर्श, यहाँ पर व्यंजन इसमें पूछ रहा है कि स्पर्श व्यंजन कौन है? ऑप्शन ए या, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी क, ऑप्शन डी व। यहाँ पर स्पर्श व्यंजन कौन है? तो हमारा ऑप्शन सी क स्पर्श व्यंजन में क हो गया, क से लेकर अंगा तक, च से लेकर छ, मतलब प तक हमारा स्पर्श व्यंजन में आता है। तो उसी में से स्पर्श व्यंजन में यहाँ पर हमारा क मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल किस प्रकार का व्यंजन है? इसमें ल पूछ रहा है, ल किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए उसमें, ऑप्शन बी स्पर्श, ऑप्शन सी अंततः, ऑप्शन डी की संयुक्त। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी अंशतः व्यंजन होगा। ठीक है, हमारा ल अंशतः व्यंजन में आता है। ठीक है, यदि क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, समय भी ज़्यादा इसमें नहीं लगेगा, आपको अच्छा से समझ भी आ जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, नहीं तो आप लोग बोर हो जाइएगा। ठीक है, इसीलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपको समझ भी आ जाएगा। ठीक है, आप पिछले लेक्चर देखिएगा तो आप उसको रिवीजन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको पूरा 25 में 25 आपका बन जाएगा। ठीक है, पहले वाला लेक्चर ज़रूर देखिएगा या देख लिए होंगे। ठीक है, तो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन, मूर्धन्य स किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए अंशतः, ऑप्शन बी उसमें, ऑप्शन सी स्पर्श, ऑप्शन डी स्वर। मूर्धन्य स किस प्रकार का व्यंजन है? स, तलाबे स, मूर्धन्य स, ये तीनों स ही है। ठीक है, ये तीनों, आप तीनों को स कह सकते हैं, लेकिन इनको अगर अच्छा से नाम लेना है तो इसको हम कहेंगे दंती स। ठीक है, आप पढ़े होंगे। इसको हम कहेंगे तलाबे स, फिर इसको हम कहेंगे मूर्धन्य स। ठीक है, ये तीनों आप इसको स भी कह सकते हैं, या ऐसे तरीक़ा से हमने जो बताया है ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, स हमारा उसमें व्यंजन है। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन, तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन में हमारा है हमारा 19वां क्वेश्चन में भ किस वर्ग का वर्ण है? ऑप्शन ए क वर्ग का, ऑप्शन बी त वर्ग का, ऑप्शन सी प वर्ग का, ऑप्शन डी च वर्ग का। तो हमारा यहाँ पर क में हम पढ़ेंगे क, ख, ग, घ, अंग, इसमें हमारा भ नहीं आ रहा है। ठीक है, त भी पढ़ेंगे त, थ, द, ध, न, इसमें भी हमारा भ नहीं आ रहा है। च पढ़ेंगे च, छ, ज, झ, य, इसमें भी हमारा भ नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर हम प पढ़ेंगे, प, फ, ब, भ, इसमें हमारा भ मिल रहा है, तो हमारा प वर्ग में भ आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, 19वां नंबर का ऑप्शन सी राइट होगा। हमारा 20वां क्वेश्चन, ध किस वर्ग का वर्ण है? ऑप्शन ए त वर्ग, ऑप्शन बी ट वर्ग, ऑप्शन सी क वर्ग, ऑप्शन डी च वर्ग।
तो यहाँ पर आप पढ़ कर देख लीजिएगा, ठीक है। हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा। तो से आप पढ़ेंगे त थ द ध, तो त में हमारा ध आ रहा है, तो हमारा त वर्ग ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। 20 नंबर का हमारा ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन हमारा, झ किस स्वर का वर्ण है? झ किस स्वर का वर्ण है? ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी च वर्ग, ऑप्शन सी ट वर्ग, ऑप्शन डी त वर्ग। इसमें से हमारा ऑप्शन बी राइट होगा, क्योंकि च छ ज झ, च में हमारा झ आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर पढ़ कर देखिएगा कि आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन में से आपको मैं जो बता रही हूँ आप उसका ही आंसर होता है, आपको खुद से बनाना है, ठीक है। तो आपको खुद से बनाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुनासिक है? इसमें से हमें बताना है कि अनुनासिक कौन है, ठीक है। ऑप्शन ए आंसर अ, ऑप्शन बी अविसर अ, ऑप्शन सी आपत चंद्र बिंदु आन, ठीक है। ऑप्शन डी क। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी आ होगा, ठीक है। आ पर चंद्र बिंदु है, तो हमारा अनुनासिक होगा, अनुनासिक वर्ण होगा, ठीक है। आ हमारा अनुनासिक वर्ण होगा, ठीक है। तेईसवां नंबर हमारा क्वेश्चन, र किस प्रकार का व्यंजन है? र हमारा किस प्रकार के व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उसमें व्यंजन, ऑप्शन सी अंतः व्यंजन, ऑप्शन डी संयुक्त व्यंजन। तो हमारा 23वां क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी अंतः व्यंजन। अंतः व्यंजन में हमारा र हो गया, ठीक है। र आता है अंतः व्यंजन में, ठीक है। अब पिछले लेक्चर को मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि आपको उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। आप उसको ध्यान से समझ में आ जाएगा, पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, ठीक है। हमारा 24वां क्वेश्चन, ख किस प्रकार का वर्ण है? मतलब ख किस वर्ग में आता है? हमारा ऑप्शन ए क वर्ग, ऑप्शन बी च वर्ग, ऑप्शन सी त वर्ग, ऑप्शन डी प वर्ग। ये जो 24वां क्वेश्चन है, आपको 3-4 बार इसी तरह का क्वेश्चन आया था, इसी तरह का ख किस वर्ग का वर्ण, ये आपको पूरा 100% गारंटी के साथ कह सकते कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि आपको कैसा भी इसमें से इसी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प किस वर्ग का वर्ण है, ठीक है। तो आपको आप चुटकी में बता दीजिए, 1 सेकेंड में बता दीजिएगा, ठीक है, कि हमारा ख किस वर्ग में आए। तो यहाँ पर क क ख, यहाँ पर क में हमारा क, ख, यहाँ पर ख में हमारा ख आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, स किस प्रकार का व्यंजन है? ठीक है, स हमारा किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी उसमें व्यंजन, ऑप्शन सी अंतः व्यंजन, ऑप्शन डी की संयुक्त व्यंजन। तो हमारा ऑप्शन बी उसमें व्यंजन होगा, स हमारा उसमें व्यंजन है, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आप ब्रेन बूस्टर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर लेक्चर मिलेगी, उसके बाद इसका PDF मिलेगा टेलीग्राम पर, ठीक है। आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पर मिल जाएगी क्लास का PDF, ठीक है। थैंक यू।